हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स प्रिटिपल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और आज मैं देखने वाली हूँ कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देखते हैं, ठीक है, क्या वो भविष्य में आपके साथ शादी करने के लिए सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं शादी को लेकर, आपसे कमिटमेंट को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, शादी होना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं आपके लिए इस बारे में, ठीक है। क्या भविष्य में आपके लिए शादी के लिए कोई स्टैंड लेने वाले हैं या नहीं, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है। आप शायद हो सकता है कि सेकंड मैरिज की सोच रहे हो, आप शायद हो सकता है कि किसी से लव करते हैं पर परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं मन ही मन कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो कभी आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या वो आपके लिए शादी के लिए स्टैंड लेंगे, क्या कमिटमेंट देने के लिए कोई स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरा नंबर या फिर ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो एक तो जो फ्रॉड नंबर देते हैं आपको, उससे आप अवेयर रहिए, ठीक है। मेरा नंबर सिर्फ आपको स्क्रीन पे स्टार्टिंग वाली जो स्क्रीन होती है थंबनेल वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मुझे आके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, सोचिए मत, ठीक है। एक बार करा के देखिए, बहुत डिटेल रीडिंग करती हूँ मैं, ठीक है। लिटरली मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपकी रीडिंग्स में, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मैं आपको यूट्यूब पे देती हूँ, उसी तरह मेहनत से मैं आपकी पर्सनल रीडिंग को, जिस तरह से शुगर कोटिंग नहीं होती है मेरी रीडिंग्स में, पूरी डिटेल रीडिंग मिलेगी आपको, ठीक है। उसमें आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो वहाँ मनी ट्रांजेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक पाकिस्तान के अलावा और कहीं से भी आप रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। बहुत नेबर कंट्रीज़ के लिए जैसे कि जानते हैं कि मैं सेम प्राइस रखती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर दूर हैं आप, नेबर कंट्रीज़ में नहीं आते हैं, तो फिर आपके चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन वो भी अफोर्डेबल हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मैं बताना चाहती हूँ कि आप बाहर से भी ले सकते हैं आप रीडिंग, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और यस मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। पसंद आता है तो मुझे फॉलो भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में आपको सबसे पहले अपना मन शांत करना है, उस पार्टनर के नाम को दोहराना है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। और उससे भी पहले मैं चाहूँगी अपने इष्ट देव को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो ही हमारे सुख दुख में आता है। और किसी को भी आप दुख बताओगे, किसी के भी सुख बताओगे, तो वो शायद हो सकता है कि आपसे मतलब आपके प्रति जो अंदर क्या सोच रहा है हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक इष्ट देव ही ऐसे होते हैं जो हमारा अच्छा बुरा बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, ईमानदारी से देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कोई ईमानदार नहीं है, लेकिन आपके इष्ट देव आपके हमेशा साथ हैं और वो ही ईमानदारी से आपका फैसला करते हैं। तो चलिए उनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यस चलिए हम करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का 3 टाइम्स या मैक्सिमम टाइम्स आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। क्या एनर्जीज़ है आज की उनकी, शादी के लिए वो कभी क्या स्टैंड लेंगे अगर मौका पड़ा तो, ठीक है। ये सब बातें हम देख रहे हैं। सिचुएशन सबकी अलग होगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी परिस्थितियों को देखिएगा। जितना मैसेज आपसे मिले उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग है और सबके लिए है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैं कुछ जैसे कहते हैं ना अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ। जो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा वही मैं बताऊँगी, ठीक है। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर शादी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कभी स्टैंड लेंगे शादी की बात आई तो। सबसे पहले लिब्रा साइन दिखा है मुझे, ठीक है। कोई तुला राशि का हो सकता है। एक्वेरियस दिखा है, कोई एयर साइन, ठीक है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का हो सकता है। इसके अलावा स्टार्ट साइन भी मत जाइए, एयर साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके अलावा सभी साइन के लिए रीडिंग हो रही है, तो बिल्कुल भी मत जाइए स्टार साइन पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ के लिए सजिटेरियस और लियो भी लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना आपसे मैच करे। वर्गोज भी यहाँ पे है, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर जो है अभी क्या है, अभी मैं एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसे लगता है इनको कि जैसे इनको रिजेक्टेड सा फील होता है, ठीक है। कई बार ये सोचते हैं कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। इनके खुद के बनाए हुए विचार हैं, ठीक है। ये आपने नहीं कहा इनको, ठीक है, लेकिन ये खुद ऐसा सोचते हैं कि ये आपको लायक नहीं है, आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप इनको कभी ना कभी रिजेक्ट कर दोगे, इस तरह की एनर्जी इनको आ रही है। तो ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, जैसे भी रिश्ता चले चलाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। करेज इनको है, साहस और हिम्मत है, ठीक है। ये अपनी जो कमियाँ हैं उसको छुपाते हैं आपके सामने, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि कमियों को अगर आप जान लोगे तो
डेफिनेटली इनको रिजेक्ट कर दोगे। इनको ऐसा लगता है, ठीक है, इनकी क्या है, आप इनके लिए एक ब्लेसिंग से बड़ी चीज़ हो, ठीक है। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको इनके जीवन में उतार के एक तो इनको बहुत बड़ी सीख दी है, बल्कि आपके साथ जो रहकर इन्होंने सीखा है वो शायद कभी अब दुनिया में चाहे बड़े बड़े लोग आ गए हैं, चाहे महात्मा से मिले हैं, चाहे गुरुजी से मिले हैं, जिनसे भी मिले हैं, वो बात जो आपने सिखाई है वो शायद किसी ने और नहीं सिखाई, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीख मुझे आपकी तरफ से आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंसान आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मानता है कि आप अगर इनके लाइफ में नहीं होते तो शायद इतना ग्रो नहीं कर पाते, शायद इनको इतनी मैच्योरिटी लेवल पर ले जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि आज तक किसी का कहा नहीं मानते। आज तक कोई भी इनको, जैसे कहते हैं ना कि कोई सलाह देता था तो ये बोलते कि छोड़, तेरी सलाह तेरे पास रख, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी कि नहीं, माई वे और हाईवे चला। लेकिन हमारे एक दोस्त, हमारे एक पार्टनर, हम जिससे प्यार करते हैं, उसकी बात हमें बहुत मतलब जैसे सुननी ही पड़ती है। और ये जब इन्होंने आपके बारे में, जब आपकी बातें सुनी अपने बारे में, खुद के बारे में, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सच्चे दिल इंसान हो, आपको जो आता है, जो मुंह में होता है, जो दिल में होता है, आप सच सच बोलते हो, तो इसी कारण से इनको अपने बारे में बहुत सारी बातें आपसे सीख मिली है, ठीक है। बहुत सी बातें आपसे इनको समझ में आई है अपने बारे में, ताकि ये उसको सुधार सकें, और इनमें बेहतरी से एक सुधार आ चुका है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बात को लेकर जैसे हिम्मत रख चुके हैं, और ये जैसे अब जैसे सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं। ऐसा भी लगता है बहुत कुछ लोगों के लिए कि ये रिजेक्टेड तो फील करते हैं कि आपके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप इनके जीवन से चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। ये देखिए इन दिनों क्या है, आपकी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ों से कुछ ऐसे पैटर्न्स थे, रिश्ते से, आई डोंट नो क्या एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं से निकलना चाहते हैं, ठीक है। निकलने से मेरा मतलब ये है कि ये सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है इनके इर्द गिर्द जहाँ से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस करने को कुछ भी नहीं है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। ये इनको जैसे आप जैसे कहते हैं ना, एक गुरु, एक मेंटर, जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, अगर गुरु और मेंटर मैं नहीं कहूँ तो ये बहुत अच्छा दोस्त आपको मानते हैं, और आपके लिए जैसे कहते हैं ना, दिल से दुआ करते हैं, और ये आपको कुछ कहना भी चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस तरह से आपने इनकी केयर की है, शायद ही किसी और के साथ ये फील करते हैं वैसी केयर, चाहे इनकी कोई जैसे कहते हैं ना, कितनी ही काम कर लें इनके, लेकिन आप जैसी फीलिंग, जैसा भी आप इनको जैसे जताते हो या बताते हो या फिर कोई इनकी केयर करते हो, तो वो इनके लिए बिल्कुल स्पेशल है, वो शायद किसी ने नहीं किया, ठीक है। ये आपकी केयर करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और बहुत कुछ आपके लिए कर जाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी दिल की बात शायद ये कह नहीं पाते, एक्सप्रेसिव कम लगते हैं मुझे यहाँ पे, लेकिन ये आपको जैसे कहते हैं ना, अपनी एम्प्रेस मानते हैं। इसके अलावा वेट अ सेकेंड गाइस, इसके अलावा मुझे ये भी लगता है गाइस कि यहाँ पे इनकी दिल की बात शायद ये आपसे ही कहते हैं। ये जो भी शेयर करते हैं अपने मन की बात, आज तक इन्होंने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने दिल की बात के बारे में, इनको क्या पसंद है, इनको नापसंद क्या है, ये कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं बातें। लेकिन जब खुल के आपसे बात की तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं इनके, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आपके सिवा इनका कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा इनको फील होता है। क्योंकि जो रिश्ते हैं वो शायद बेमानी हैं, उनको सिर्फ इनकी धन दौलत या कह लें कि इनकी शान शौहरत, इनको वो चाहिए, ठीक है। तो ये चाहे मतलब किसी से कनेक्ट इतना नहीं मानते अपने आप को जितना कनेक्टेड आपसे मानते हैं। अब आपका रिश्ता सबके लिए डिफ़र करेगा, आप जो भी लगते हैं इनके, लेकिन ये आपको डेफिनेटली रेस्पेक्ट करते हैं, और उनके मन में एक अलग सी छवि है आपके बारे में, ठीक है। तो क्या ये आपके वैल्यू करते हैं, शादी के लिए क्या सोच रहे हैं, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में ये डेफिनेटली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है, ठीक है। आप जैसे भी रहो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, चाहे आप ओल्ड हो, चाहे इनसे छोटे हो बहुत, ये चाहे बहुत बड़े हो, ठीक है। ये आप जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली इनके एक चक्र चल रहा था पहले, रिलेशनशिप के पैटर्न्स ख़राब चल रहे थे, ये दोबारा उस स्थिति को नहीं लाना चाहते। आप जैसे भी हो इनकी स्थिति परिस्थिति में इनको बहुत अच्छे लगते हो, और इनकी स्थिति में परिस्थिति में फिट होते हो, ठीक है। बात ये है कि खुद अपने आप को कम आंकते हैं आपसे, कि आपने कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत की है, कहीं ना कहीं अपने करियर साइड को चमका है, अपने आप को चमका है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस है क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया है दुनिया में, अपने दम पर आपने कुछ के करके दिखाया, ठीक है। यही सीख शायद इनको भी मिली है। ये डेफिनेटली पहले शान शौकत को ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन अब ये सच्चाई पसंद इंसान हो गए हैं, और डेफिनेटली आपकी तरह ही ये लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। इनको जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ इस्टीम इशूज़ हैं, कि अगर इनकी कमियाँ आपको पता चल जाए तो शायद आप इनको भूल जाओगे, ये शायद इनकी गलतफहमी भी हो सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डरते हैं कि इनको आपसे जैसे
इनकी कमियों को ये आप बताना नहीं चाहते थे, बात ये है, ठीक है। इसीलिए फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं, जिस तरह से बहाव चल रहा है उस तरह से चलना चाहते हैं, लेकिन आपको खोने से डरते हैं। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है इनके मन में। ये जैसे कहते हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो कोई जैसे कहते हैं ना पूर्व जन्म का है, या फिर कोई जर्नी है आपकी। कोई भी इस रिश्ते को चाहे कुछ भी कर ले, मिटा नहीं सकता, दूर कर नहीं सकता, ठीक है। ये जैसे भी चला रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल होकर या कैसे भी चलाएंगे आपके रिश्ते को चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनको ये फील होता है कि आपके पास आकर ही ऐसी फीलिंग क्यों आती है जब ये शांत होते हैं, जब इनको लगता है कि दुनिया मेरे पास है, मेरी दुनिया अगर किसी से जुड़ी है तो आप हैं, ठीक है। मुझे रिलैक्स किससे मिलता है, मेरी एक ही है, जैसे एम्प्रेस गाइस मुझे टॉरस भी कोई लग रहा है, बार बार मेरे मुंह पे एम्प्रेस नाम आ रहा है। तो यस, टॉरस एक्वेरियस किसी का साइन होना चाहिए, इसके अलावा साइन पे मत जाइएगा, मैंने साइन आपको बताएं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है आपके पास ही आकर मतलब जैसे पीस फील करता है, एक शांति वाला माहौल, ठीक है, जहाँ पे कोई टेंशन मन में नहीं होती, दिमाग में नहीं होती, ठीक है। आपको इस तरह से फील कर रहा है, और ये डेफिनेटली आपके लिए इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर विज़न है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इसको और कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे गाइज, इसको कॉन्फिडेंट ही बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने जब भी आपसे रिश्ता रखा है वो एक अच्छे लेवल तक चला है। ओके गाइज, इसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पे अगर तुरंत कहूँ तो ये शादी के लिए इनके क्या विचार हैं। देखिए, शादी को लेकर मैं ये कहूँगी कि इनके विचार आपके लिए, जैसे ये रिकंसाइल तो होना चाहते हैं, लेकिन शादी को लेकर ये क्या आपके लिए कभी स्टैंड लेंगे, क्या विचार करते हैं, पहले विचार देख लेते हैं इनकी शादी को लेकर, आपसे शादी को लेकर। अगर आपसे शादी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, तो भी आपसे रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो उसको लेकर इनके विचार ये हैं कि सबसे पहले ये किसी एनर्जी से वॉकआउट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई रिलेशनशिप है, कहीं कोई ये किसी जैसे कहते हैं ना, किसी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहते हैं। एक्चुअली ये किसी शादी में है या फिर ऑलरेडी मैरिड है, तो इंसान कहीं ना कहीं उसकी एक जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मुझे निभाना है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं दिल दुखा है किसी बात को लेकर। ये उससे बाहर आना चाहते हैं, उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं जो मतलब जीवन भर का इनका जैसे कहते हैं ना हार्ट ब्रेक है। उस चीज़ को हील करने के लिए डेफिनेटली आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं। कुछ गलतियां इंसान जैसे कहते हैं ना जाने अनजाने कर ही देता है अपनी लाइफ में, ठीक है। उन गलतियों को, कुछ गलतियां ऐसी होती है कि वो कभी सुधारी नहीं जा सकती। इनको ये लगता है कि ज़िंदगी में एक ऐसी गलती हुई है इनसे, अब ये कुछ भी हो सकता है गाइस, सबके लिए अलग होगा, इसलिए पर्टिकुलर बात नहीं बता रही हूँ। इनको लगता है कि एक ऐसी गलती हुई जिसको मैं सुधार नहीं सकता, वो तो मुझे कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में उदास हैं, क्योंकि ये किसी परिस्थितियों को छोड़ नहीं सकते। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो कि आपको भी शायद बता चुके हैं, नहीं बताया हो किसी ने, ठीक है। लेकिन ये कहीं जिम्मेदार इंसान है और ये जिम्मेदारी समझ के किसी को निभा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं, आपके साथ होपफुल हैं कि ये चलेंगे, आपके साथ इनको रिकंसलेशन चाहिए, आपके साथ जैसे इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर जीवन में कुछ कोई इनसे कहे भगवान आके कि यस आपको क्या चाहिए, तो यस ही आपका ही नाम लेंगे कि यस मुझे वो दे दो, मेरी एक गलती सुधार दो, जीवन में जो गलतियाँ हुई है उसके लिए मैं आपसे दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन ये जो डिज़ायर है मेरी ये पूरी कर दो, ठीक है। आपके साथ ज़िंदगी जीना, ठीक है। इसी तरह की मुझे इनकी कंडीशन लग रही है। यस, आपको ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और आपकी इम्पोर्टेंस इनके जीवन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शादी को लेकर मैं यही कहूँगी कि अभी इनका फैसला कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भविष्य में क्या आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, चाहे आपके साथ शादी हो चाहे नहीं हो, लेकिन क्या कोई स्टैंड लेगा आपके लिए। कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या आपसे शादी कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा कभी मुसीबत आई या ऐसे कोई सर्कमस्टांस हुए तो क्या ये आपके साथ होंगे, उस टाइम स्टैंड लेंगे आपके लिए। तो ये सारी बातें मैं देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में यही कहूँगी कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये चाहे आपको ऊपर से दिख रहे होंगे कि फ्लर्टी हैं, हो सकता है कि कमिटमेंट देने के लिए घबराते हैं, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, आपसे क्लियर कट बात नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अगर आपको इन्होंने कुछ कहा है रिलेशनशिप के बारे में कि यस मैं आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ या फिर आपसे कमिटमेंट करना चाहता हूँ, तो उसमें दम है, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में फेंक रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में इनको कहीं आपके साथ कुछ करना पड़ा या आपके साथ ऐसी परिस्थिति आ गई कि जब ये आपके लिए कोई स्टैंड लेना पड़ा, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले आपके लिए तैयार होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जहाँ भी इनको जो कुछ बन पड़ा, ये पहले आपके लिए सिक्योर रहेंगे, आपको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपसे सच बोलते हैं डेफिनेटली। अभी तक इनको आपके लिए कन्फ्यूजन है, ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपसे सच्ची बात बोलेंगे कि आपके लिए नई शुरुआत है इनके दिलो दिमाग में, ठीक है। चाहे किसी को भी छोड़ें चाहे नहीं छोड़ें या कुछ
कुछ भी करना पड़े, ये डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी रहेंगे और आपको सच ही बोलेंगे, क्योंकि अभी तो इनके माइंड में प्रेशर है, अभी इनके माइंड में टेंशन है, कन्फ्यूजन है, लेकिन ये आपको क्लियरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। उस टाइम अगर आपके लिए स्टैंड लेना पड़ा तो यस, आपके पास जस्टिस आएगा, कर्माज आपके साथ रहेंगी और ये भी आपकी तरफ रहेंगे, ठीक है। कुल मिला के मैं कहूँ तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आप अकेले हो गए कभी, ठीक है, और आपको ज़रूरत पड़ी किसी पार्टनर की, तो डेफिनेटली आपके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड, ये जो भी कुछ करेंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके लिए किसी को छोड़ देंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी परिस्थितियाँ होगी आपके लिए लेकिन स्टैंड ज़रूर लेंगे, एक ऐसा स्टैंड जिससे आपको सिक्योरिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। ये क्या चीज़ है, सबके लिए डिफ़र करेगी, सबकी परिस्थितियों में डिफ़र करेगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि यस, ये इंसान जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अगर आपसे कोई वादा करता है तो उसको निभाएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज की स्थिति में परिस्थितियों में मुझे ये दिखाई दिया है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा गाइज़, लेकिन मैं दुआ करूँगी कि आप सभी से रीडिंग मैच करें, ठीक है। मुझे मेरी इंट्यूशन जो कह रही थी मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा आपकी परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती, तो अपनी परिस्थिति में देखिएगा कि कहाँ तक आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरल तौर पे मैंने बताया है, यस, काफ़ी के लोग यहाँ पे 70% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि इंसान जो है ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आपको डेफिनेटली ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। आज की रीडिंग में बस इतना ही। जाते जाते मैं कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए, कुछ भी मैसेज आ सकता है। मैंने कहा ज़रूर गाइज़ कि मैं आपके लिए न्यू मैसेज लाऊँगी, पर थोड़ा सा टाइम मुझे अभी नहीं है, तो आप इन्हीं से काम चलाइए, ठीक है। गाइज़ मेरी भी मजबूरी है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छे मैसेजेस बनाने वाली हूँ, ठीक है। आप देखिए ऑनलाइन तो बहुत सारे मैसेजेस आपने क्रिएट हुए हुए, यानी कि कार्ड्स वगैरह में देखे होंगे, लेकिन मैं बहुत स्पेशल आपके लिए मैसेजेस खुद बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका आज का क्या मैसेज है। समा ये सुहाना, कहीं ना कहीं ये गाना मुझे कह रहा है कि आपके साथ ये अकेले में बात करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन, तो ये आपसे कहना चाहते हैं जो भी सिचुएशन है आप इनकी लाइफ में रहोगे तो सब कुछ सही होगा। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, जिस तरह से आप बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। और क्या है, डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मत छुपाओ, ठीक है। और लेते हैं हम कौन सा, ये वाला है एक्सपेक्टेशंस। इस रिलेशनशिप में इनको आपसे, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। डोंट हर्ट मी अगेन, ये किसी बात के लिए कह रहे हैं कि आप दोबारा हर्ट ना करो, ठीक है। और यहाँ पे है सीक्रेट लवर, आपके कोई सीक्रेट लवर हैं। और क्या है मेरे पास, आई मिसिंग यू बैडली, कोई आपको बैडली मिस कर रहा है, यानी कि आपकी यादें किसी को सता रही है। और चलिए देखते हैं और क्या है। फॉरगिव मी, कोई क्षमा मांग रहा है आपसे, कोई सॉरी है इनके दिल में किसी बात के लिए, सबसे नहीं मिलेगा। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर, ओके, आपसे एक बार चेहरा देखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, ठीक है। ये गाना सुना होगा आपने, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। कैन वी टॉक राइट नाउ, यस, आपसे बात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए ये मिस कर रहे हैं आपको बैडली तरीके से, ठीक है, मतलब बहुत बुरी तरह से आपको कोई मिस कर रहा है। तो यस, आपको जस्ट कहते हैं ना कि आपको अभी बात करनी है, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ इनका मैसेज, और क्या है मैसेज, रात तुम सपने में थे, यस, आपको सपनों में याद कर रहे हैं, कोई आपको जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, यस, आप जब भी देखते हो स्माइल करते हुए इनको नज़र आते हो, ठीक है। और क्या है, नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ अगेन लाइक यू, आपकी तरह कोई भी इनके जीवन में एंटर दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्पेशल एंट्री थी, ठीक है, जैसे बिग बॉस में थी। वाइल्ड कार्ड गाइस, यस, मैं भी बहुत कुछ नहीं देखती, पर बिग बॉस मैंने इस बार ज़रूर देखा है। लिटरली इस बार मैं टाइम निकाल के मैं बिग बॉस ज़रूर देखती थी, ठीक है। तो यस, एल्विश को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और यस, मेरी तरफ से एल्विश को बहुत बहुत बधाई हैं, ठीक है। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, आप हमेशा इनके माइंड में रहते हो, यस। और क्या ही बोलूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है इंसान, बाहों में चले आओ, ये देखिए क्या है इनकी तरफ से, ठीक है। एक लास्ट मैसेज आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगी जो कि इनका जेन्युइन मैसेज होगा, ठीक है। जेन्युइन क्या बोलना चाहते हैं, थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, ये देखिए जेन्युइन यानी कि बिल्कुल सही तरीके से ये है कि कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, इनका मतलब ये है कि कोई थर्ड पर्सन के कारण ये आपको जो भी कुछ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये सब अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए मैं आज ये कहूँगी कि यस,
क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं बोल सकती। सॉरी गाइज़, आप थर्ड पर्सन सबके लिए अलग अलग होगा, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है। आपको रीडिंग पसंद आ रही है, रेजोनेट करिए, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी सजेशन देना है मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ, इसलिए आपको मेरा वेट करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।